इन दिनों जब आप मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास करके अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होती होगी कि एक जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो है। सेकेंडली, ख़ास करके जब आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने किसी को तस्वीर भेजनी है, किसी को वॉइस नोट भेजना है या किसी को वीडियो मैसेज भेजना है, तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि वो मैसेज जा नहीं रहा, या आपको कोई इमेज भेजना चाह रहा है, वॉइस नोट भेजना चाह रहा है, तो वो आपको मिल नहीं रहा। और यकीनन ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है कि आखिर ये कोई टेक्निकल इशू है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आखिर इशू है क्या। गवर्नमेंट जो है इसके हवाले से कोई वजाहत नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी यही है शहबाज के जो एक फायर वॉल की बात हो रही है, और आम अल्फाज में अगर फायर वॉल की बात करें तो एक ऐसा ये एक सिक्योरिटी डिवाइस कि जो इंटरनेट की इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उस पर चेक रखने के लिए आप एक सिक्योरिटी डिवाइस लगाते हैं कि कौन सा मैसेज, कौन सा जो मवाद है वो आगे जा सकता है। और गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा ये जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके जो आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो फायर वॉल लगाई जा रही है तो उसकी इस वक्त टेस्टिंग हो रही है। देखिए कामरान, आपने कहा क्या वजह क्या नहीं वजह। सबसे पहले हमने ही बताया था इस साल जून में कि एक सोशल मीडिया फायरवॉल, आवाम की बात कर रहा था, मतलब को तो नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लोगों का ख्याल था कि पता नहीं क्या चीज़ होने। हमने उस वक्त ये खबर भी की थी और प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि चाइना से टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है। 39 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 15 अरब खर्चा हो चुका था उस वक्त तक, और 20 अरब रुपया बजट में रखा गया था इस माली साल के लिए। और उसका पर्पस ही यही था कि एक मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन होगा, एक चेक होगा, एक पाकिस्तान इज बिकमिंग और रादर हैज बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट। और ये उसी का एक हिस्सा, एक डिबेट है कि किस हद तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलाउड होनी चाहिए और किस हद तक नहीं होनी चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने चाहिए। बहरहाल जो भी इसके पीछे वजह हो, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहद इसका नुकसान। और ये वजह कि हम इस इशू को आज डिस्कस भी कर रहे हैं। हुकूमत का एक हदफ है कि तकरीबन 10 अरब डॉलर तक की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर। इसके ऊपर कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर्स ने, एक नहीं कई प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दी। पिछले साल अच्छा इनका था, 3.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज आया आईटी एक्सपोर्ट्स में और आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उसमें, जो कि अबाउट 1/4 ज़्यादा था उससे पिछले साल के मुकाबले में। तो हम एक ट्रैक के ऊपर चल पड़े थे। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं दे वर एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पैसा कमा रहे थे। हुकूमत ने इंसेंटिव्स भी दिए इस काम के लिए। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि हमारी हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स प्रेसिडेंट लेते हैं नेशनल इकोनॉमी के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि जो हमारे जो आईटी के एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। एक फाइवर एक नेटवर्क है फ्रीलांसिंग के लिए, उसकी तरफ से मैसेज जनरेट किया गया है कि जो पाकिस्तान से जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर अनअवेलेबल। ये हम नहीं कह रहे, जो पाशा एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। आपने जिस फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म है उसकी की, मैं एक और खबर पढ़ रहा था, बीबीसी के ऊपर ये खबर आई है। वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि एक मैसेज जो सर्कुलेट कर रहा है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो मैसेज इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज पुराना है। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ लेटली अगर आप देखें 9 मई के वाक़यात हों या अक्सर मुहर्रम में भी इंटरनेट जो है वो बंद रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ब्लैकआउट हमें देखने को मिला है, इवन इलेक्शन के टाइम के ऊपर भी। तो ये जो मैसेज की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि पुराना मैसेज है, बट हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन के जो प्रॉब्लम्स नहीं है। एक जो लोग लिंक आज की जो स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दी है, जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन्फ्लुएंशियल बॉडी है, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है। अब ट्वीट भी एक मजाक बन गया है ना, आप वीपीएन लगाएंगे तो ट्वीट करेंगे। तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में इस वक्त जो काम कर रही थी, उन्होंने अपने बैक ऑफिसेज जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो अब पीबीसी की स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ से वार्न किया कि हज़ारों पाकिस्तानी जो है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। पहले ही जो ओवरऑल पाकिस्तान में सूरत हाल है, मैं 2 दिन पहले खबर पढ़ रहा था, बिलाल मेमन की स्टोरी थी बिजनेस रिकॉर्डर में, कि जो पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हो रही हैं उसमें कई गुना इजाफा हो गया है इन पास्ट 1 ईयर। तो अगर आपने कंपनियां भी यहाँ से भगा दी हैं, आईटी के ऊपर एक स्कोप था, बच्चों को पाकिस्तान में तो रोजगार मिल नहीं रहा, वो पाकिस्तान से बैठकर बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और डॉलर भी अर्न कर रहे थे और अपना भी घर का रोजगार चला रहे, तो उनको क्यों हिट किया जा रहा है? अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है हुकूमत के, अगर कोई पोलिटिकल मसाइल हैं, तो उसको हल करने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक तो जो है
कामरान हुकूमत बिल्कुल भी इसके ऊपर क्लियर पोजीशन नहीं ले रही, बिल्कुल भी इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही कि ये एक सोशल मीडिया फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, इवन कि ये भी बताया नहीं जा रहा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर है, अभी कंप्लीट इसकी इंस्टॉल या इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं हुई, इफेक्टिव नहीं हुई, इसके ऊपर बिल्कुल एक खामोशी है। वज़ीर मुमलिकत जो है हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा, उन्होंने सिर्फ इस हद तक कहा कि हमें शिकायत मसूल हुई हैं कि फायर वॉल की वजह से कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT उसने भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन की, लेकिन खुल के इस मुल्क के अंदर कोई भी इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन बात करने को तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन कल फाइल हुई थी जिसको टेकअप किया गया है, बट वहां पे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के फेमस एंकर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, उन्होंने भी यही सवाल रेज किया है और कोर्ट से प्ली की है कि ये जो सिलसिला इसमें ट्रांसलाइज और हुकूमत को रोका जाए कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो अफेक्ट हो, और जो IT सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको भी फंडामेंटल राइट्स में जो उसको डिक्लेयर किया जाए। ये एक ऐसा इशू है, एक तरफ तो हुकूमत खड़ी है और दूसरी तरफ जो लोगों का रोजगार है, किसकी बात सुनी जाती है किसकी नहीं सुनी जाती है ये तो वक्त बताएगा।